चलो बच्चे करें स्टार्ट। आज हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इससे पता क्या लगेगा, इससे ये पता लगेगा जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। लेसर द एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी। बंद कर दो इसको, हो जाएगी 2 मिनट में, गर्मी सब चली जाएगी। लेसर द एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी। कैलकुलेट कैसे करना है ये देखो, ये मैं एक बार दोबारा बनाऊंगा ऐसे। यहां बनाऊंगा तो यहां आएगा नहीं, ये बेस वाइट नहीं होगा। पेन का कलर चेंज कर दो, उसका बेस नहीं करोगे वाइट है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 2 3 इंपॉर्टेंट है बहुत। इस बार इसका 2025 में क्वेश्चन आया था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। शायद D3 कॉन्फ़िगरेशन, D7 कॉन्फ़िगरेशन में करनी थी शायद, ऐसा कुछ था। बड़ा आसान क्वेश्चन था, बट आना चाहिए था ना। ये होता है डेल्टा। ये वैसे मैंने ना थोड़ा सा गलत बनाया, थोड़ा नीचे आया, थोड़ा सा और नीचे आएगा, ठीक है अभी रहने देते हैं। ये एवरेज एनर्जी नहीं करना पड़ेगा मुझे। मैं तुम्हें ना एग्जैक्ट पिक्चर दिखा रहा हूँ आज, बिल्कुल, ताकि तुम्हें समझ आ जाए, लिख के ही समझ आ जाए। ये एवरेज एनर्जी है, ये क्या है बच्चे, ये एनर्जी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो है ना वो जीरो आएगी कब, जब जितने इलेक्ट्रॉन नीचे जितने ऊपर, फिर एवरेज एनर्जी आती है ना। सारे इलेक्ट्रॉन भर दूंगा, ये एवरेज एनर्जी आती है। आया समझ? ठीक है, आजा बच्चे आजा। याविन चेयर आया इधर, वो पड़ी इतनी चेयर पड़ी है, वहीं पे बैठना तुम्हें, इधर बैठ जा। देखो इधर सुनो, डी ऑर्बिटल की एवरेज एनर्जी, अगर मैं यहाँ भी इलेक्ट्रॉन भर दूं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, तो ये एनर्जी आएगी मेरे पास, यानी कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी वहां पे जीरो होगी। ठीक है, अब मैं इससे एवरेज लाइन से कितने नीचे हैं ये कितना कितना नीचे, 2/5, कितना 2/5 टाइम्स ऑफ डेल नॉट, डेल नॉट की जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, और ये फ्रैक्शन है, ये क्या है फ्रैक्शन, और ये 3/5 टाइम्स ऑफ 5 ऑर्बिटल है, और वो इस तरह 3/5 2/5 में डिवाइड होते हैं। कैसे देखो, मान लो मेरे पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो मेरे को एनर्जी निकालनी है, एनर्जी जीरो आएगी। कैसे देखो, ये बच्चे जीरो लाइन है, नीचे वाले माइनस में लेने हैं आपने, किस में लेने हैं, तो कैलकुलेट कैसे होगी, मान लो नीचे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 6, तो 6 इंटू -2/5 माइनस, यानी कि -0.4, देखो इसने लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना पॉइंट -0.4, ठीक है, और प्लस इधर कितने आ गए 4 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे, और इधर एनर्जी कितनी है 3/5, तो आंसर क्या है हमारा -12/5। इधर बोलो क्या है, बोलो सारे, जीरो समझ आया। अब मेरी बात सुनो, हम शुरू करते हैं D1 से, और इसमें एक चीज और आ सकती है साथ में, है ना, कैसे वो पूछ सकता है स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, ये क्वेश्चन था इस बार, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आता है D1 का। बच्चे ये जीरो लाइन है ना, यहाँ पे जीरो रखना है, डेल नॉट एनर्जी, इस लाइन पे हम एवरेज मान, यहाँ पे ये लाइन जीरो की है, जीरो से नीचे, मतलब कि हम ये देख रहे हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है, उसके लिए हमने रेफरेंस लिया हुआ, ठीक है, ये एक रेफरेंस लाइन है और कुछ नहीं है। अब देखो जैसे D1 है, तो D1 में स्ट्रॉन्ग फील्ड में चाहे वीक फील्ड में क्या है, D1 D2 D3 सेम आएगा,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो तो कॉन्फ़िगरेशन सेम आने वाली D1 D2 D3 पे। क्या T2G3 EG और सॉरी T2G1 क्या आगे बोलो T2G1 इधर EG0 ये लिखना है 0 ठीक है। T2G3 EG ये आप करोगे आपको और धीरे धीरे और क्लियर होता जाएगा अपने आप। देखो मेरी बात सुनो, अब हमने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? नीचे आएगा, नीचे आया तभी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है। -2/5 इंटू 1 और दूसरे केस में -2/5 इंटू बोलो 2 कितना आया ये -4/5 और ये कितना आया और 3 वाला -2/5 इंटू 3 कितना आ गया माइनस ये आ गया पहले 3 के लिए। पहले 3 के लिए समझ आ गया। अब D4 से चेंजेस आएंगी, आप लोग पहले नोट कर लो, ये नोट कर लो, वो D10 का नोट करना कर लो, नहीं करना रहने दो, हमने भी करना है। ये लिखना जरूरी है, ये D1 D2 D3 का लिखना जरूरी है। बच्चे लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड में कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? D4 में हार्दिक स्ट्रॉन्ग फील्ड में कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? ये चला रही होते स्ट्रॉन्ग फील्ड में बच्चे इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाएंगे, ठीक है। वीक फील्ड में क्या आएगी? T2G3 EG ओके। अब हम निकालेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। पहले निकालते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कितने इलेक्ट्रॉन नीचे हैं? 4, तो 4 इंटू -2/5। आंसर कितना आया बोलो? -8/5। आगे वीक फील्ड लिगेंड बोलो, इधर बोलो 3 इंटू माइनस नहीं आएगा ना, 3 इंटू 3/5 क्या आ गया? माइनस में ही है, 2/5 ही तो है। एक मिनट रुको, तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 3 इंटू -2/5 प्लस 1 इंटू 3/5 कितना आ गया? -6/5 प्लस 3/5 कितना आ गया? -3। क्लियर बच्चे? बोलोगे तो वही याद होगा, बोला करो साथ साथ बोलो। स्ट्रॉन्ग फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी कम है, देख ध्यान से देख, इधर एनर्जी कम है ना, इधर कम एनर्जी, इधर कम नहीं, इधर -8/5 है। कम मतलब मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, लेसर द एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नीचे आना पसंद करेंगे हमेशा लोअर एनर्जी पे। बच्चे आगे D7 के लिए करोगे सीधा। D7 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? निकाइल स्ट्रॉन्ग फील्ड में कॉन्फ़िगरेशन। निकाइल भी जोक में आने लग गया अब, स्कूल के बड़ा चालाक हो गया। अच्छा बड़ा चालाक हो गया। इधर वाह ये भी आ गया देखो। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 क्या आएगा? 5 6 7 हाँ T2G5 हाँ। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल लो, फिर आंसर टैली करते हैं। इधर एनर्जी क्या आई और उधर क्या आई?
चले आगे, बोलो ये हो गया, बोलो आंसर बोलो, बोलो बोलो शाबाश। -9/5 इधर, चलो जी सही है। D4 के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एनर्जी क्या आई थी? क्या आई थी? -8/5 को अगर मैं ऐसे लिखूं वो कितना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे D4 में? चारों नीचे है ना, तो 4 इंटू 2 -2/5 है ना, माइनस होने बाद चलो हटा देता हूँ, तो 4 इंटू -2/5 मतलब -0.4 माइनस कितना है? हाँ, इस टर्म में ज्यादा आंसर पूछा जाता है, ठीक है, आया समझ? इसमें आपको क्वेश्चन थोड़ा वो आगे भी लेके जा सकता है। अभी तक ना जितने भी क्वेश्चन आए हैं ऐसे सिंपल क्वेश्चन आता है, वो ये भी कह सकता है कैलकुलेट नेट CFSE, क्या? तो नेट में नेट वर्ड आ गया, उसमें इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी यूज करनी है, वो कैसे होगी? तो मेरी बात सुनो, हमने तो बोल दिया कि एक्चुअल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इतना नीचे आ गया, इतनी एनर्जी होगी उसकी, है ना, दिस टाइम और डेल नॉट, ये बोल दिया ना इतनी एनर्जी होगी उसकी, बट उसकी एक्चुअल एनर्जी इतनी नहीं है, इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, हो सकता है -1.3 हो, कितनी हो? वो कैसे? वो ऐसे कि देखो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है D4, क्या कॉन्फ़िगरेशन है? दो ऊपर नीचे, बोलो बोलो, बोलते रहो। इधर इलेक्ट्रॉन कितने? ये सिंगली फील्ड की है, सिंगली फील्ड की है। अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं की, पेयरिंग की ना, पेयरिंग से क्या होगा, पेयर करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो थोड़ी सी एनर्जी नेट CFSE थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो इसमें एक चीज ऐड होगी, क्या? तो नेट CFSE जो होगी ना वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, -1.6 प्लस पेयरिंग। पढ़ सकते हो? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स is the one which is most stable, that is gives maximum CFSE. It may also be noted that actual configuration may be decided on the basis of delta and pairing energy, ठीक है? Actual CFSE कैसे आएगी? डेल नॉट प्लस एंड पेयरिंग एनर्जी, कैसे? एनर्जी वो कहता P बता दिया, कहता द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन विद वन अनदर, फॉर एग्जांपल फॉर D4 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में, वीक का केस क्यों नहीं लिया? क्योंकि वीक में तो पेयरिंग अभी हुई नहीं, ऊपर चला गया वो, ठीक है? तो लो स्पिन में कहता था नेट CFSE, द नेट CFSE कितनी होगी? नेट CFSE विल बी -1.6 प्लस पेयरिंग एनर्जी, -1.6 प्लस पेयरिंग एनर्जी, वेयर P इज द पेयरिंग एनर्जी, एंड फॉर D5 के लिए क्या होगा? 2P आ जाएगा, समझ आ गया? इंपॉर्टेंट था, P आपको दिया होगा पेपर में, क्लियर? 0.1 0.2 जो भी देना उसने मैग्नीट्यूड ही देना, आ गया समझ? ये नोट कर लो, ये बच्चे रोक दो, CFSE खत्म। अब आपको देखो मेरे पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं ये इनको नोट करो, ये कलर पसंद नहीं आया मेरे को, ये सही। ये भी नहीं पसंद आया, अच्छा एक मिनट रोकना, रास्ता समझाना बंदे को। हेलो, चला दिया?
इसमें कलर नहीं है वो, चलो कोई नहीं। कोई बात नहीं बच्चों, तो क्या हो गया? हे भगवान, हे भगवान। ये देखो इधर सुनो, इधर तो लिखा नहीं जाएगा ना। ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स में अब अगर आपको कलर पता होंगे, आपको क्वेश्चन आसान लग रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था। ये जो सारे कॉम्प्लेक्सेस है ना आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में है, उसमें टोटल 31 पेजेस है, और वो आपको याद करने कराऊंगा मैं, ठीक है? एक बार तो मैं कराऊंगा, याद करना पड़ता है। ये ना पेपर में क्वेश्चन आया था जंत को, गलत आता नहीं था, कहता सर सुना ही नहीं था, कभी पढ़ा नहीं ना था, फिर सुनेगा कैसे? उस कॉम्प्लेक्स का नाम था, इसका था कि चॉकलेट ब्राउन कलर कौन से कॉम्प्लेक्स का होता है? ये रहा कॉम्प्लेक्स, समझ आया भाई? ये व्हाइट कलर का है, ये चॉकलेट ब्राउन था, और ये दो उसने इस क्वेश्चन में तो येलो पूछे हैं। येलो पूछे ना इसमें उसने, बोलो। बस फिर तो क्वेश्चन हुआ पड़ा, कुछ भी नहीं करना। बट ये सारे कॉम्प्लेक्स देखो, ये तो इतने से आए। उसने क्या किया देखो, क्वेश्चन कहां से निकाला? कोऑर्डिनेशन, इसमें से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, उसमें अलग अलग कलर के कॉम्प्लेक्स, वहां से उठा के उनको बोला कि किस किस को कलर आते होंगे वही ये क्वेश्चन कर सकता है। ये क्वेश्चन काफी हार्ड हो गया, जिसको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आती होगी वही कर सकता है। इसमें से जैसे मैंने तुम्हें एक दिन क्वेश्चन दिया था, इसका साइनाइड का एक कॉम्प्लेक्स येलो कलर का था, बोला था ना वॉयलेट है येलो दिखेगा, लेकिन देखो आपके सामने ये भी है, क्योंकि इसमें क्या आयरन की ऑक्सीजन स्टेट चेंज होगी है ना, तो उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, आया समझ? तो चेंजेस आती हैं, कलर आपको याद करने पड़ेंगे। क्लियर? ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करोगे आपको पता लग जाएगा। डन? चलो, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है आयरन का, आयरन 2 पॉजिटिव। फिर ये देखो, ये भी टेस्ट में आया था, कोबाल्ट के टेस्ट में आएगा, Fe के टेस्ट में आएगा, Fe के टेस्ट में आएगा, कंफर्मेटरी टेस्ट में आएंगे, ठीक है? तो आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आनी चाहिए, उसमें से क्वेश्चन जेई वाले तो बहुत पिक करते हैं। नीट में तो क्वेश्चन इस बार भी बहुत आसान था, इसका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन आए थे 2, इजी थे, वो कर लो बस। कितना टाइम हुआ? एक वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, वो भी कराता हूँ। ये नोट कर लो, इनके कलर नोट कर लो, क्वेश्चन करा दो। ठीक, ये हटा दो, ये कॉम्प्लेक्सेस के कलर लिख लो। रेड कलर, उसने ब्राइट रेड लिखा हुआ, ब्राइट रेड लिख लेना, ठीक है? ब्राइट रेड और वो चॉकलेट ब्राउन कर लो। तो अब जब भी चॉकलेट खाओगे आपके दिमाग में कॉम्प्लेक्स आना चाहिए साथ में, ठीक है? ये वाला, ये अच्छा, हाँ हाँ, कॉपर कॉपर Fe साइनाइड साइनाइड है ना। चलो चलो बच्चों, आगे करें। चलो कर दूं, हटा दूं? ये मन नहीं कर रहा मेरा, वैसे बहुत मेहनत से लिखे मैंने कलर वाले कंपाउंड। चलो फिर गए, अब जाना पड़ता है, क्या करें, जाना पड़ता है, जाना पड़ता है।
देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। वो कहता FeSO4 और अमोनियम सल्फेट को 1:1 मोलर रेशो में जब मिक्स करते हैं, कहता है कंपाउंड बनता है। सीधा डायरेक्टली नहीं है क्वेश्चन, ऐसे दिया हुआ, ठीक है। कहता है FeSO4 फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन जब मिक्स करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? या एक कंपाउंड बनता है। तो हमें पता है कि वो क्या बनने वाला है, मोहर सॉल्ट। क्या बनेगा? फिर ये कैसे पता लगा? ये उसने पता कैसे पता लगा? उसने नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ क्या? वो कहता है ये जो कंपाउंड बना ना, ये टेस्ट देता है। वो कहता है ये जो कंपाउंड बना ये Fe2 पॉजिटिव के टेस्ट देता है। ये टूटेगा, आयंस में टूटेगा ना, ये मोहर सॉल्ट टूट जाएगा। कैसे? Fe2 पॉजिटिव प्लस अमोनियम आयन कितने? 2। और सल्फेट कितने? 2SO4 2 नहीं। तो ये तो आयंस में टूट गया, इसलिए ये इसका टेस्ट देता है। फिर वो उसने अगली लाइन में लिखा, बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन है। फिर कहता है CuSO4 का जो सोल्यूशन होता है ना, कहता है जो CuSO4 का सोल्यूशन होता है उसमें जब हम अमोनिया ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? तो वो कहता है कॉपर 2 पॉजिटिव का वो टेस्ट नहीं देता। वो जो कंपाउंड बनता है वो कॉपर 2 पॉजिटिव के टेस्ट नहीं देता। तो ये टेस्ट नहीं देगा, आगे समझ, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन गया। आप ये लिख के आओगे। अच्छा क्वेश्चन है, कर लो नोट। मैं 1-2 क्वेश्चन भेज रहा हूँ ग्रुप में, वो पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ना है, मैं कराता हूँ, करो। क्या होगा तुम्हें? ज्यादा पढ़ने लग गए लग रहा है तुम लोग, है ना? क्लास में कुछ भी करी जाओ, सर कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे तो नहीं सोच रहे? देखो क्वेश्चन भेज दिए, पढ़ो। रब कर दूं, ये हटा दूं ये क्वेश्चन? ये समझ आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल अपनी मिस्टेक देख लेना जिनको टेस्ट नहीं मिला, और फिर परसों टेस्ट बहुत अच्छा देना, ठीक है? दिवाली से पहले अच्छा टेस्ट दो, एक टेस्ट, ताकि आपको कोऑर्डिनेशन तो आता हो। फिर एलडीएल की टोन करेंगे। 1 मिनट। फिर ना मैं आपको हेलोल्केन की एक दिन एनसीईआरटी कराऊंगा सारी, ठीक है? फिर हम हेलोल्केन का टेस्ट ऑर्गेनिक के साथ, जब तक एलडीएल की टोन चलता रहेगा ना, ऑर्गेनिक के टेस्ट चलते जाएंगे। हाँ जी बोलो। तू भी कोई क्वेश्चन कह रहा था, कहाँ गया वो? ला दे। ये लल्लू क्वेश्चन होते हैं इनके बेकार से। कौन सा? और भाई +4 आएगा, क्या हो गया? आ नहीं सकता? अगर असाइनमेंट में भी है, उधर भी बच्चे पूछ रहे थे। तो क्या हो गया? +4 चार्ज आ रहा है, क्या हो गया? ये असाइनमेंट में क्वेश्चन था, 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, K3 आगे मेटल जो भी हो, कोबाल्ट C2O4 थ्राइस। तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन क्या पढ़ा जब तुम्हें ये इस पे 4 नहीं निकालना आ रहा? इससे किसकी कन्फिगरेशन? इस पे K4 है ना? K2 है, K4 है, K3 है? फिर तो 3 आ गया इस पे। क्या क्वेश्चन है इसमें? हाँ, T2G6 बन रहा है। T2G6 बनेगा क्योंकि ये चिलेटिंग लिगेंड होता है, इसमें क्रिस्टल फील्ड नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा होती है। C2O4 पेयरिंग करवाता है कुछ केसेस में, जब मेटल पे +3 चार्ज, ठीक है? तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें क्वेश्चन करके पता लगेंगी। एक केस और है। अच्छा, इसमें ये पूछना था, ये तो चलो वैलिड क्वेश्चन था, गुड।
उधर बच्चे चार्ज पूछे यार। अच्छा मेरी बात सुनो, वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। देख लिया? सुखमनी दिखा दो इसको क्वेश्चन। देखो फिर, देखो इधर देखो। इधर सुनो, इधर देखो बच्चों, वो जो क्वेश्चन है ना, वो एज इट इज आपको पेपर में लिखना पड़ेगा सेम। वो कहता है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, एक बार रीड करना क्वेश्चन। एक मिनट यार, घर से कॉल आ गया, जरूरी है, बोल लो कुछ है, क्वेश्चन बोलो। लोग लात है, रहने दो यार, मेरे को कौन सा क्वेश्चन नहीं पता। वो कहता है एक्वस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, एक्वस कॉपर सल्फेट में क्या होगा, वाटर उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, बन गया कॉम्प्लेक्स। इसका कलर है ब्लू, कौन सा कलर है? कहता है सोल्यूशन में जब आप के एफ ऐड करो, क्या ऐड करोगे? के एफ, तो आपको एक रिएक्शन नजर आएगी, ये देखो। पहले मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूँ जो आपको समझने में आसान लगे, फिर मैं आपको एक और रिएक्शन दिखाऊंगा। देखो, F नेगेटिव H2O को डिस्प्लेस कर देगा, खुद आ जाएगा CuFe, यहाँ आ जाएगा ऐसे, यहाँ चार्ज क्या आएगा? -2 आएगा। हम यहाँ चार्ज नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ हम चार्ज नहीं लगाएंगे, यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम K2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 के बचे, बन गया K2SO4, क्या बन गया? हाँ, ये रिएक्शन है। इसका कलर होता है ग्रीन है शायद, चेक करो है? इसका कलर है ग्रीन, इसका कलर क्या है? ग्रीन। अब मेरी बात सुनो, ये है मॉलिक्यूलर इक्वेशन, क्या? आयनिक इक्वेशन में कॉमन आयंस कैंसिल हो जाते हैं, जो बुक में लिखी हुई इक्वेशन वो वाली। बुक में इक्वेशन लिखी है CuH2O4, इधर चार्ज 2 पॉजिटिव प्लस, ये कैसे टूटा है? SO4 2 नेगेटिव टूटेगा साथ में, एक बार के लिए मैं लिख देता हूँ, प्लस, और इधर क्या आया? ये कैसे टूटा? 2K पॉजिटिव प्लस CuF4 2 प्लस 2K पॉजिटिव प्लस कॉमन आयन कैंसल, कॉमन आयन कैंसल, 4K पॉजिटिव प्लस 4F नेगेटिव, यही है ना? ठीक है, बस आगे से 4K पॉजिटिव, 4K 2K 2K 4K कैंसल, तो वो इक्वेशन बन जाएगी जो बुक में दी है। अगर वो जो आंसर में लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, इक्वेशन लिखी हुई थी, आंसर देखोगे CuH2O4, इधर 2 पॉजिटिव प्लस 4F नेगेटिव, और कॉम्प्लेक्स बनाया होगा क्या? तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, इधर -2 प्लस H2 वाटर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरी बात समझ आगे, समझ बात? ओ यार, वाटर लिखने की जरूरत नहीं है। अब हो सकता है उसने यहाँ पे SO4 लिखा हुआ है शायद, है ना? है कि नहीं है? तो SO4 है, कोई बात नहीं, उधर नहीं लिखा, पागल है वो, ठीक है? या लिखो या ना लिखो, या आयंस लिखो या ना लिखो, या ये लिखो या ये लिखो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है? आगे समझ। फिर अगली रिएक्शन है Ki के साथ, कलर फिर से चेंज हो गया, आयोडीन वीक और वीक होता है, कलर क्या उसमें? KCl, Cl रिप्लेस कर देगा, क्या कलर है? ब्राइट ग्रीन, ब्राइट ग्रीन, उसका ग्रीन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है। आगे समझ। इसके अगला क्वेश्चन है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें मैं तुम्हें बेसिक समझा देता हूँ क्या है। उसमें कॉपर का साइनाइड के साथ बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, समझ लो एक बार। इधर कॉपर का साइनाइड के साथ क्या बन गया?
कॉम्प्लेक्स। फिर वो कॉपर ना, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन का टेस्ट होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव का टेस्ट चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे ये H2S गैस पास करते हैं, उसमें से क्या करते हैं, तो CuS के पीपीटी बनते हैं, CuS के पीपीटी बनते हैं। लेकिन यहाँ पीपीटी नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ कॉपर कॉम्प्लेक्स के अंदर है। आई बात समझ? तो वो लास्ट लाइन जब उसकी थ्योरी पढ़ोगे, लास्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, आ जाएगा समझ। डन। और इसमें एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन है नहीं जो पूछने वाला हो, कल आप पूछ सकते हो अगर होगा कोई। बच्चे नेगेटिव वाला जो होते हैं ना, वो जल्दी रिप्लेस कर देने, उसको रिप्लेस कर दे। डिस्प्लेस करना और वीक स्ट्रॉन्ग होना अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। उससे ये नहीं हम बता सकते कि उसको डिस्प्लेस करेगा कि नहीं। नेगेटिव आयन न्यूट्रल वाले को डिस्प्लेस करेगा क्योंकि उसकी टेंडेंसी ज्यादा है लोन पेयर देने की, ठीक है। उसकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी अलग है। चलो खत्म बच्चे, कर दिए बंद, कर दो।